अब हम बात कर लेते हैं कुछ इकोनॉमी के हवाले से। तो जनाब, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। हुकूमत की कोशिशों के बावजूद एक्सपोर्ट को बढ़ाया ना जा सका और 7 महीनों में हजम 19 अरब 60 करोड़ डॉलर से गिरकर 18 अरब 19 करोड़ डॉलर रह गया। शाहजेब, बिल्कुल मुख्तलिफ सेक्टर्स को अगर हम देखें, ग़िज़ाई अजनास की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 35% से ज़ायद की कमी आई है। मुल्की मईशत को लेकर ये इंतहाई अहम मसला है। हुकूमत कोशिश भी कर रही है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में हम देख भी रहे हैं, जैसे कि IT है या सर्विसेज सेक्टर है जिसमें हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई हैं। फिर मैन पावर एक्सपोर्ट्स की वजह से हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। लेकिन जो हमारी जैसे कहते हैं ना कि जो शहर के एक्सपोर्ट्स की, जिस तरीके से हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, हम अजनास की बात करते हैं, इसकी एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, तो उसमें इजाफा नहीं हो पा रहा है। इंडस्ट्री के मुतालबात भी माने जा रहे हैं। हम एक तरफ ये देख रहे हैं कि जो रेट है, बिजली का रेट है, वो भी कम किया गया, अक्रॉस सब्सिडी खत्म की गई, सब्सिडी रेट है उसको भी कम किया गया। इसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हो रहा। मसला कहां पर है, इसको जानने के लिए आज हम बात करेंगे। माहिर मुआशियात खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खाकान साहब, क्या वजह है, हम कोशिश भी करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट्स फिर भी नहीं बढ़ पाती है हमारी? जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो ये है कि जो इस वक्त हमारी गुड्स की एक्सपोर्ट है उसमें एक 7% का फॉल है। जो यही अरसे का डेटा है वो हमारी एक तो जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है उसको बढ़ता हुआ दिखा रहा है। एक ये एक पॉजिटिव लाइट है। बट जो हमारी गुड्स की एक्सपोर्ट है वो एक डीपर स्ट्रक्चरल इशू है, ये सिक्लिकल इशू नहीं है। आपके पास कोई ग्रोथ का फ्रेमवर्क नहीं है। पाकिस्तान का ग्रोथ का फ्रेमवर्क बना ही नहीं है कि वो इंडस्ट्रियल बेस को कैसे पनपने में मदद करेगा। हमारे पास कोई ऑपरेशनल एक्सपर्टीज उस लेवल की डेवलप नहीं हुई जो कि एक एक्सपेंडिंग मार्केट की तरफ जा सके। फिर जो एग्जिस्टिंग बायर रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे बनेंगे। और सबसे बढ़ के हमने कभी भी एक SME कैपेसिटी, जिसको कहते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो 90% हैं उस 7 मिलियन एंटरप्राइजेस का जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, उनको कभी भी ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनाना या उनको फॉर्मल फाइनेंस देना। 3 लाख से ऊपर उनके पास फॉर्मल क्रेडिट नहीं है, उनकी कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है। जो कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी के कंस्ट्रेंट्स हैं और जो स्केल के कंस्ट्रेंट्स हैं, बिकॉज बड़ी फर्म्स नहीं है, ये हैं वो सब चीजें जो तब्दील होने वाली हैं अगर हमने ये जो डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स है इसको वाकई रिवर्स करना है। बिल्कुल ऐसे ही हुकूमत के पास कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है। चले, बहरहाल हमें खाकान साहब ये भी बताइएगा कि हुकूमत जो है ना वो बड़ा शोर मचा रही है कि जी इंडस्ट्री पर क्रॉस सब्सिडी खत्म करके बिजली का रेट कम कर दिया है, टैक्सेशन के जो मामलात हैं, लेकिन वो जूं के तूं हैं। क्या ये मुतासिर नहीं कर रही हमारी इकोनॉमी को? आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान को IMF अपनी इंगेजमेंट को रीनिगोशिएट करना पड़ेगा। और जो इस वक्त टैक्सेस का बोझ है हमारे सिस्टम पर, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एट द हाईएस्ट लेवल 29%, उसके ऊपर 10% सुपर टैक्स, उसके ऊपर लेवीज 6-7% की, और अगर डिविडेंड के थ्रू पैसे निकालूं मैं तो एक 15% उस पर। ये 54% की जो टैक्सेशन है ये किसी भी सूरत हमें अलाउ नहीं करेगी कि हम आगे बढ़ सकें। ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट प्लान देना पड़ेगा। एनर्जी सेक्टर को रिवैम्प करना है। अगर आप एनर्जी सेक्टर को रिवैम्प नहीं करेंगे तो ये जो अभी 4 रुपए प्राइस कम हुई है, क्वार्टरली एडजस्टमेंट भी बढ़ी है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी बढ़ी, वहां से तो आपको बढ़ती हुई प्राइस मिली है। 4 रुपए का पूरा इंपैक्ट भी नहीं आएगा। इसीलिए ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग के लिए कंपेटिटिव मार्केट बनाना जरूरी है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ पावर सेक्टर ये बहुत जरूरी है। रिफंड के सिस्टम को ठीक करते हुए मुझे 2 डेकेड्स हो गए ये देखते हुए, ये 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। इसको पूरे निजाम को कैसे आपने लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट जो ऑफन एक्सपोर्टर्स को हर्ट करता है और ओवरऑल नॉमिनल टैक्स रेट्स, इनको कैसे ठीक करना है, ये इतने डीप पॉलिसी वर्क्स हैं। जब तक हम ये सारा कुछ नहीं करेंगे, फर्म्स स्केल अप कैसे होंगी? जब तक मिनिस्ट्रीज में प्रोफेशनल कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं करेंगे, लीडरशिप ऐसी हो जो प्रोफेशनल हो, जो ये सारे काम कर सके, वरना आई डोंट थिंक कि हम एक्सपोर्ट्स को खातिर खा बढ़ा सकते हैं इस 30 अरब डॉलर के मार्क पे जहां पे आप सही फरमा रहे हैं। 4 रुपए कम करने से वो इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा। रीजनली कंपैरेटिव हम अब भी नहीं है। अब टेक्सटाइल तो जैसे कि खाकान साहब कहा जाता है हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन वो भी इस वक्त गहरी ज़र्ब खाए हुए है। अमेरिका से रियायती टैरिफ मिला हमें, उसके बावजूद हमने टेक्सटाइल की 7 माह में एक्सपोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ 1.2% बढ़ा पाए हम इन एक्सपोर्ट्स को। इस मैदान में फिर कहाँ खराबी है हमारी, किसको ठीक करने की जरूरत है हमें? देखिए, एक तो ये कि आई थिंक हाई एंड जो एग्रीकल्चर है उसमें इस वक्त गुंजाइश है कि हम एक उसको यूज कर सकें इस वक्त आगे बढ़ने के लिए, जो इमीडिएट है। यानी कि अपैरल एंड वैल्यू एडेड टेक्सटाइल ने कुछ बेहतरी दिखाई है,
ऑन द अदर हैंड जो लोअर एंड है उस पर इतनी बेहतरी नहीं है. बट वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड दिस, राइट. द बिगर चैलेंजेस के इंजीनियरिंग गुड्स जो पाकिस्तान में एक सनत है उसको वाकई ग्लोबल वैल्यू चेन का कैसे पार्ट बनाए. नंबर 2, एक्सपैंड द फार्मास्यूटिकल सेक्टर. नंबर 3, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स, ग्लोबल इंटीग्रेशन, डाइवेस्टमेंट, डिजिटलाइजेशन, री रेगुलेशन और एक जिसे कहेंगे फंक्शनिंग मार्केट स्ट्रक्चर. और हम निकलें, ये जो एडिक्शन है हमारी, लो हैंगिंग फ्रूट्स, गेम चेंजर्स, एशियन टाइगर, इन सब चीज़ों से निकल जाएं. आई रियली होप कि काफ़ी अदराक है इस पर एंड हम इस तरफ ज़रूर आने वाले अगले साल 2 साल में मूव करेंगे. बिल्कुल. ये जैसे कि आपने जिक्र किया फार्मास्यूटिकल का, फिर उसके बाद जो प्रोसेस फूड है, अगर इस तरीके से हम वैल्यू एडिशन करेंगे, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे तो जाहिर है फिर हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स पे उसका फ़र्क भी आएगा और जाहिर है फिर डॉलर भी बहुत ज़्यादा आएगा. बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, आपने शो में ज्वाइन किया, इस हवाले से गुफ्तगू की. जैसा कि खाकान साहब बता रहे थे कि इस तरीके से हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सकता है. एक प्लान तरतीब देना होगा, उसके बाद चीज़ें जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न होंगी. पाकिस्तान को आईएमएफ अपनी इंगेजमेंट को रीनिगोशिएट करना पड़ेगा और जो इस वक्त टैक्सेस का बोझ है हमारे सिस्टम पर, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एट द हाईएस्ट लेवल 29%, उसके ऊपर 10% सुपर टैक्स, उसके ऊपर लेवीज 6-7% की, और अगर डिविडेंड के थ्रू पैसे निकालूं मैं तो एक 15% उस पर. ये 54% की जो टैक्सेशन है ये किसी भी सूरत हमें अलाउ नहीं करेगी कि हम आगे बढ़ सकें. ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट प्लान देना पड़ेगा. एनर्जी सेक्टर को रीवैम्प करना है. अगर आप एनर्जी सेक्टर को रीवैम्प नहीं करेंगे तो ये जो अभी 4 रुपए प्राइस कम हुई है, क्वार्टरली एडजस्टमेंट भी बढ़ी है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी बढ़ी, वहां से तो आपको बढ़ती हुई प्राइस मिली है. सो 4 रुपए का पूरा इंपैक्ट भी नहीं आएगा. इसीलिए ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग के लिए कंपेटिटिव मार्केट बनाना जरूरी है. लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ पावर सेक्टर ये बहुत जरूरी है. रिफंड के सिस्टम को ठीक करते हुए मुझे 2 decades हो गए ये देखते हुए, ये 2 steps फॉरवर्ड 1 step बैकवर्ड. इसको पूरे निजाम को कैसे आपने लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट जो ऑफन एक्सपोर्टर्स को हर्ट करता है और ओवरऑल नॉमिनल टैक्स रेट्स, इनको कैसे ठीक करना है. ये इतने डीप पॉलिसी वर्क्स हैं. जब तक हम ये सारा कुछ नहीं करेंगे, फर्म्स स्केल अप कैसे होंगी जब तक मिनिस्ट्रीज में प्रोफेशनल कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं करेंगे, लीडरशिप ऐसी हो जो प्रोफेशनल हो, जो ये सारे काम कर सके. वरना आई डोंट थिंक कि हम एक्सपोर्ट्स को खातिर खा बढ़ा सकते हैं इस 30 अरब डॉलर के मार्क पे जहां पे आप सही फरमा रहे हैं. 4 रुपए कम करने से वो इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा, फिर रीजनली कंपैरेटिव हम अब भी नहीं है. अब टेक्सटाइल तो जैसे कि खाकान साहब कहा जाता है हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन वो भी इस वक्त गहरी ज़र्ब खाए हुए है. अमेरिका से रियायती टैरिफ मिला हमें, उसके बावजूद हमने टेक्सटाइल की 7 माह में एक्सपोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ 1.2% बढ़ा पाए हम इन एक्सपोर्ट्स को. इस मैदान में फिर कहाँ खराबी है हमारी, किसको ठीक करने की ज़रूरत है हमें? देखिए, एक तो ये कि आई थिंक हाई एंड जो एग्रीकल्चर है उसमें इस वक्त गुंजाइश है कि हम एक उसको यूज कर सकें इस वक्त आगे बढ़ने के लिए जो इमीडिएट है. यानी कि अपैरल एंड वैल्यू एडेड टेक्सटाइल ने कुछ बेहतरी दिखाई है. ऑन द अदर हैंड जो लोअर एंड है उस पर इतनी बेहतरी नहीं है. बट वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड दिस, राइट. द बिगर चैलेंजेस के इंजीनियरिंग गुड्स जो पाकिस्तान में एक सनत है उसको वाकई ग्लोबल वैल्यू चेन का कैसे पार्ट बनाए. नंबर 2, एक्सपैंड द फार्मास्यूटिकल सेक्टर. नंबर 3, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स, ग्लोबल इंटीग्रेशन, डाइवेस्टमेंट, डिजिटलाइजेशन, री रेगुलेशन और एक जिसे कहेंगे फंक्शनिंग मार्केट स्ट्रक्चर. और हम निकलें, ये जो एडिक्शन है हमारी, लो हैंगिंग फ्रूट्स, गेम चेंजर्स, एशियन टाइगर, इन सब चीज़ों से निकल जाएं. आई रियली होप कि काफ़ी अदराक है इस पर एंड हम इस तरफ ज़रूर आने वाले अगले साल 2 साल में मूव करेंगे. बिल्कुल. ये जैसे कि आपने जिक्र किया फार्मास्यूटिकल का, फिर उसके बाद जो प्रोसेस फूड है, अगर इस तरीके से हम वैल्यू एडिशन करेंगे, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे तो जाहिर है फिर हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स पे उसका फ़र्क भी आएगा और जाहिर है फिर डॉलर भी बहुत ज़्यादा आएगा. बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, आपने शो में ज्वाइन किया, इस हवाले से गुफ्तगू की. जैसा कि खाकान साहब बता रहे थे कि इस तरीके से हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सकता है. एक प्लान तरतीब देना होगा, उसके बाद चीज़ें जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न